Hello, my dear students. I am your chemistry master teacher. Welcome to my channel. Today we will continue the second chapter of NCERT class 10th. Acid, bases and salt. Baking soda. Chemical name of baking soda is sodium hydrogen carbonate. इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है सोडियम NaHCO3 और इसे कह सकते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। बेकिंग सोडा के बहुत सारे नाम होते हैं, जैसे इसे ब्रेड सोडा, कुकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्ब ऑफ सोडा कहा जाता है। बेकिंग सोडा इज समटाइम्स एडेड फॉर फास्टर कुकिंग के लिए हम ऐड करते हैं। आपने देखा होगा कि जब हम छोले बनाते हैं तो उसमें मोस्टली इसे डाला जाता है। फिर प्रिपरेशन ऑफ बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा is obtained by the reaction of wherein with sodium carbonate और अमोनिया। जब हम सोडियम क्लोराइड को वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया के साथ रिएक्ट करते हैं तो अमोनियम क्लोराइड और सोडियम बाइकार्बोनेट फॉर्म होता है। इन दिस प्रोसेस कैल्शियम कार्बोनेट is used as a source of carbon dioxide and the resultant calcium oxide is used to recover ammonia from ammonium chloride. अब बेकिंग सोडा की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती है? वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, एम्फोटेरिक होता है नेचर में, ये सॉल्युबल इन वाटर। जब हम बेकिंग सोडा को हीट करते हैं तो इससे सोडियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर फॉर्म होता है। यूजेस ऑफ बेकिंग सोडा, ये एक एंटा एसिड की तरह बिहेव करता है। जब हमें हाइपर एसिडिटी होती है तो जो हम डाइजीन लेते हैं या तो वो भी इसी तरह का होता है, या अगर हमारे पास डाइजीन नहीं हो तो हम बेकिंग सोडा का यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन द मेकिंग ऑफ बेकिंग पाउडर। इट इज़ यूज्ड इन टूथपेस्ट। ऑर्नामेंट्स को क्लीन करने के लिए यूज़ किया जाता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड सोडियम ऑक्साइड ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग, जो कि एक फायर एक्सटिंग्विशर की तरह यूज़ किया जाता है। वॉशिंग सोडा। Washing soda is obtained by the rehydration of anhydrous sodium carbonate। जब सोडियम कार्बोनेट में हम 10 वॉल्यूम ऑफ वाटर को रिएक्ट करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट बनता है हाइड्रेटेड। देयर आर 10 वाटर मॉलिक्यूल्स इन वॉशिंग सोडा में कितने वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं? 10। इसलिए हम इसे सोडियम बाइकार्बोनेट डेकाहाइड्रेट कहते हैं। डेका मीन्स 10। प्रिपरेशन ऑफ ए वॉशिंग सोडा। जब सोडियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया और वाटर रिएक्ट करते हैं तो सोडियम बाइकार्बोनेट फॉर्म होता है। जब सोडियम बाइकार्बोनेट को हम हीट करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सोडियम कार्बोनेट फॉर्म होता है। जब इस सोडियम कार्बोनेट में हम 10 वाटर मॉलिक्यूल्स को रिएक्ट करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट फॉर्म होता है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ वॉशिंग सोडा, ये ट्रांसपेरेंट और क्रिस्टलाइन सॉलिड है, सॉल्युबल इन वाटर है और जो इसका सॉल्यूशन होता है वो अल्कलाइन होता है। यूजेस ऑफ सोडियम कार्बोनेट। वॉशिंग सोडा हम यूज़ किस में करते हैं? क्लीनिंग ऑफ क्लोथ्स, डिटर्जेंट, केक या पाउडर में यूज़ करते हैं इसकी मेकिंग में। इट रिमूविंग द परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर को रिमूविंग करने के लिए यूज़ में आता है और ये ग्लास और पेपर इंडस्ट्री में यूज़ में
आता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम कैल्शियम सल्फेट सेमीहाइड्रेट कहते हैं। इसका जो केमिकल फार्मूला होता है कैल्शियम CaSO4 और हाफ H2। इसका जो नाम है वो है POP। P प्लास्टर, O फॉर ऑफ and P means Paris, plaster of Paris. Preparation of plaster of Paris. It is prepared by gypsum. Gypsum क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट और 2 molecules of water. Gypsum is a calcium sulfate dihydrate. Plaster of Paris is prepared by heating gypsum to a temperature of 373 Kelvin. It losses 3/4 of water of crystallization को remove करेगा। Properties of plaster of Paris. White powder है। It is very remarkable property of setting into hard mass. ये बहुत जल्दी hard हो जाता है। POP should be stored in a moisture proof container. अगर इसे ज़रा से भी मॉइस्चर मिला तो ये हार्ड हो जाएगा, इसलिए इसे ऐसे कंटेनर में पैक किया जाता है या स्टोर किया जाता है जो मॉइस्चर फ्री हो। यूजेस ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। इट इज़ यूज्ड इन हॉस्पिटल फॉर सेटिंग फ्रैक्चर बोन, मेकिंग टॉयज, डेकोरेटिव मटीरियल, चीप ऑर्नामेंट्स, ब्लैक बोर्ड और केमिस्ट्री लैब्स में भी इसे यूज़ किया जाता है फॉर सीलिंग एयर गैप्स, जो ऑपरेटर्स के बीच में आ जाते हैं उनके लिए। इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग सरफेस स्मूथ बिफोर पेंटिंग। से पहले सरफेस को स्मूथ करने के लिए भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ किया जाता है। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। Water of crystallization is fixed number of water molecule present in one formula unit of a salt. में कितने water molecules present हैं वो कहलाता है water of crystallization. One formula unit of copper sulfate के अंदर 5 water molecules होते हैं. The water molecules which form part of a structure of a crystal are called water of crystallization. When hydrated, salts are heating strongly. जिसके अंदर वाटर है उसे हम हीट करेंगे तो वो वाटर मॉलिक्यूल्स लॉस कर देगा, तो उसे कहेंगे दे लॉस देयर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ऑन हीटिंग ब्लू कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स जो होते हैं वो वाइट हो जाते हैं क्योंकि उसके अंदर से वाटर मॉलिक्यूल्स हट जाते हैं। CuSO4 में 5 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। कॉपर सल्फेट में जब हम उसे हीट करेंगे तो कॉपर सल्फेट और 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर फॉर्म होगा। ये कॉपर सल्फेट जो वाइट है इसके अंदर अगर हम अगेन वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड कर देंगे तो ये कॉपर सल्फेट वापस फॉर्म हो जाएगा ब्लू कलर में। Thank you.